कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना चाहता है? विश्वास करते हो? जितने लोग विश्वास करते हैं अपनी बाइबल लेकर आया करो। जो बाइबल नहीं लेकर आता वो अपनी आशीष को कभी नहीं पाता। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? जोर से बोलो आमीन। हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हाँ जी, जल्दी से वचन सुनेंगे, हम लेट हो रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा 4 बजे के लोगों से कहें 3 बार, जो निराश हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, उनसे कहें कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। और आज के बाद कहता है कि उनकी निराशा खत्म होगी। 3 बार आवाज आई कि मैं इनसे कहें मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। और फिर कहा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी निराशा खत्म करूं, तो 3 बार आवाज आई कि इनको कहे कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। बोलो हालेलुया। कहता है कि पवित्र बनो। आप आशीर्वाद चाहते हैं तो पवित्र आत्मा देना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। क्योंकि ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। किन लोगों का? ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। लड़की, ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, पीछे जाओ, पहले पीछे, ये बाद में लेना, यहाँ से पीछे जाओ, मेरे सामने नहीं आना, पिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? कह रहे हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि पिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? कह रहे हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्लेन जो गिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अब्राहम को कोई भी विपत्ति डालने से पहले अब्राहम से बात करता था। लूत के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो उसने अब्राहम से बात किया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए लोगों को, वो लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज द लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहाँ पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई, ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में। ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, ठीक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूंगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा। लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई
और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है, कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14 के 14 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, यहेजकेल की किताब 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि नूह, दानियल, अय्यूब भी कितने बड़े संत हुए, लेकिन कहता है अगर किसी देश पर विपत्ति डाले परमेश्वर तो कहता है कि वो देश को नहीं बचा सकते, सिर्फ वो अपने प्राणों को बचा सकते। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, और वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर बैठ जाओ। और इसी समय कह रहा कि चाहे उसमें नूह, दानियल, अय्यूब, चाहे वो कितने बड़े बड़े संत हो, लेकिन आपकी धार्मिकता कहता है कि आपको बचा सकती है। आपका कह रहा है कि आपका धर्मी होना, कह रहा आपको, आपके प्राणों को बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है, कहता है लेकिन आप, कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक, कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा कि तुम्हारा कैरेक्टर, कह रहा तुम्हारा जीवन, कह रहा कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। 2 पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ तुम एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। नहीं, हम तो वहां भी एक साथ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों इकट्ठे ले लो फिर। लेकिन आजकल लोगों को कह रहे कि शौक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका चरित्र जब तक साफ नहीं होगा, आप अपने लिए कह रहा है कि चिंतित नहीं होंगे, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने पवित्रताई के वाले जीवन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे तो परमेश्वर आएगा बहुत जल्दी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत समय खराब आने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और बहुत जल्दी ऐसा समय खत्म हो जाएगा। यिर्मयाह 14 के 10 के 11 में लिखा कि यिर्मयाह के पास कुछ लोग आए प्रार्थना कराने के लिए, और इसी समय यिर्मयाह ने उनके लिए बहुत रो रो कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको एक दिन डांट लगाया यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। बोलता है बंद कर अपनी प्रार्थनाएं। कहता है इन लोगों के लिए बंद कर दे। कहता है ये कुकर्म करते हैं लोग, मैं इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ये कुकर्म करते हैं। कह रहा है आदमियों ने आदमियों के साथ मुंह काला किया, कहता औरतों ने औरतों के साथ कुकर्म किया, कहता और आदमियों ने, कहता जानवरों के साथ भी कुकर्म किया। कहता इसलिए पाप इतना बढ़ गया। कहता अब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। कहता इनके लिए प्रार्थना बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। मैंने उन लोगों के लिए आज से 10 साल पहले बहुत लोगों के लिए रो रो कर दुआएं किया, बहुत रो रो कर दुआएं किया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस कर। मैं इतना रोने लगा, मैं उस परिवार को इतना चाहता था, उसके लिए प्रेयर करता था। मैं कहता था परमेश्वर तू बचा ले, इस परिवार को बचा ले। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चुप हो जा,
बंद कर रोना। कहता है कि तू क्यों रो रहा है इनके लिए? कहता है कि पहले ये तो विश्वास करे, ये तो आज पश्चाताप करे, अरे ये तो बंदगी में आए, ये तो चर्च में आए कि पास्टर जी आप वहाँ पे हमारी दुआ कर देना, ये लो जी 1.25 लाख रुपया, ये लो जी 1.25 रुपया, ये मैं चढ़ा रही हूँ, हमारी दुआ कर देना। वहीं से दुआ कराते थे। आपको समझना है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं से भी आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप प्रभु के घर जाना नहीं छोड़ते, आप पवित्र आत्मा के पीछे चलना नहीं छोड़ते, मैं कह रहा हूं आपका ये पीछे चलने का टाइम है, याद रखना, क्योंकि वो टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं पवित्रताई के साथ, याद रखना, मैं कह रहा हूं इस साल में परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थनाएं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं। अल्लाह मेरे पास कैसी प्रॉब्लम है, मैं घुटने टेकूंगा, 40 दिन प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहाँ पर संसार में लोग चिंतित हैं कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, टांग नहीं है, बाँ नहीं है, पैसा नहीं है, ये चीजें, वो चीजें, ये चीजें सब मिल जाएंगी आपको, लेकिन स्वर्ग उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदार होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कह रहा पवित्रताई में होगा। जो उसको मिला, इसलिए उसने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। घर में 4 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, 3 के 3 छोड़ दिए जाएंगे। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप पवित्रताई से चलने का वादा कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा आपकी किस्मत बदलने में। हालेलुया। कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ सुखी रहते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद वो सुखी नहीं रहते। बहुत सारे लोग यहाँ दुखी रहते हैं, कह रहा उस गरीब व्यक्ति की तरह, लेकिन मरने के बाद वो सुखी है, परमेश्वर की गोद में है। मैं कह रहा हूँ आपको बिलीव करना है कि अगर आज आप कहीं पर भी हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ईमानदारी है, पवित्रताई से चलने का फैसला है आपके अंदर, आपका कैरेक्टर है आपके पास, आपने अपने चरित्र को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दिया, आपने पाप से नफरत करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं आने वाला समय कह रहा है कि तुम्हारा होगा चर्च। आमीन। आने वाली आशीषें आमीन बोलने वालों की होंगी चर्च। आमीन। उत्पत्ति 19 के 26 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे लूत के बारे में, कि यहाँ पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि अपनी परिवार को लेकर निकल ले यहाँ से, और जल्दी निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। लिखा लूत की पत्नी ने, मुझे क्या जरूरत है अशोक तेरी, क्योंकि तू इतना ढीला है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा था लूत को कि लूत कह रहा है तेरी पत्नी कह रहा है पीछे मुड़ के ना देखे, कह रहा है जब यहाँ से निकले इस नगरी से, इस पाप की नगरी से, कह रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज बहुत सारे लोगों को, औरतों को, भाइयों को, बहनों को बताया जाता है, कह रहा है कि जब ये मकान छोड़ना पड़े, अगर किसी को मकान छोड़ना पड़े, हेलो, अगर मकान छोड़ना पड़े किसी को, तो इसी समय औरतें क्या करती हैं, हाय मेरा ना वो मेरी माँ ने मेरा कपड़ा दिया था वो रह गया, और सारा ट्रक में सामान लाद दो, थोड़ी थोड़ी देर में फिर घुसेगी। आपको पता है मेरे वो गहने रह गए, मेरी वो अंगूठी रहेगी, मेरी माँ की दी हुई वो चद्दर रहेगी, मेरी माँ की दी हुई वो रह गया, वो रह गया। एक बार तो जरूर जाएगी कमरे में। हालेलुया। किराए के मकान खाली करने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा क्रोध ऊपर से बरसेगा इस नगरी के ऊपर, और आग के गोले गिरेंगे, और ये शहर, ये देश खत्म कर दूंगा मैं, ये नगरी खत्म कर दूंगा मैं, और तू निकल ले लूत, सिर्फ तुझे बचा रहा हूं क्योंकि तू धर्मी है, और तेरे कारण, अब्राहम के कारण कह रहा मैं तुझे बचा रहा हूं, और अपनी फैमिली को ले और निकल ले। क्योंकि परमेश्वर चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। अगर एक भी जन यहाँ पर बैठा है, याद रखना परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाने की ताकत रखता है। याद रखना पूरे घराने को, एक को नहीं, सबको बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है, कहता है कि आप अपने आप मजबूत हो रहे हैं तो अपने परिवार को भी मजबूत करना है पवित्रताई के अंदर। यहाँ पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि लूत मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं, तेरी पत्नी अधार्मिक नहीं है, तेरी पत्नी पवित्रताई में नहीं है, तेरा परिवार, तेरे बच्चे पवित्रताई में नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, एक अवसर दे रहा हूं, और इस अवसर को चूकना नहीं है। और इसको कह दे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं इसे नमक का खंबा बना दूंगा। और उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपने परिवार को बताया। लेकिन शैतान हमेशा पाप करने से पहले लोगों के अंदर ऐसी ऐसी विचार डालता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, एक बार तो देख ले। हालेलुया। इसके सैंडल तो देख ले, इसकी जूतियां तो देख ले, इसका मुंह तो देख ले। आप कह रहे पाप करने से पहले लोगों के पैसे तो देख ले, लोगों की गाड़ी देख ले, लोगों का घर देख ले। मैं क्या कहता हूं, वो विचारों में आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको नमक का खंबा बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये औरत समझदार नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुनो, अगर ऊपर से आग के गोले गिरे, अगर किसी देश पर आग ऊपर से नहीं,
रॉकेट में से बम गिरे, बम, अगर किसी देश में गांव में बम गिरे ऊपर से बड़े बड़े, क्या आप वहां रुकेंगे? क्या आप वहां कहेंगे कि रुक जाओ 1 मिनट, मेरे ना बालों का क्लिप रह गया? आप रुकेंगे वहां पर? आप जाएंगे बालों के क्लिप के लिए वापस? आप बड़ी चीज के लिए वापस जाएंगे कि मेरी सोने की चैन रहेगी, मेरी अंगूठी रहेगी? अरे भाई साहब, औरतें तो ऐसी हैं, आग गिरे चाहे गोले गिरे, मेरी माँ की अंगूठी पड़ी है ब्याह वाली, उठा के लानी लानी, और गोला भी गिरा भसम पड़ा, भसम हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है, एक बार जाना है। आपको समझना है। कहते हैं कि आज कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, मौत को नहीं समझ रहे हैं। जीवन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, हाँ या ना? कि अभी केले कीमती हैं, सेब कीमती है, गाड़ियां कीमती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे ज्यादा कीमती नहीं है। मान लो, बताओ बम कहां गिराऊं? बोलो। परमेश्वर को कहूं कि अभी चाइना जब झगड़ा करे तो परमेश्वर आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करते हुए आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों, आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना अगर आप सुनते हो तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु आज आपके जीवन की सारी समस्याओं को, सारी प्रॉब्लमों को दूर करने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, लोगों को हर एक मुसीबत से छुटकारा देने में काम करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास ही ऐसा चीज़ है जो लोगों के जीवन को बदलता है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अगर अपने जीवन में भी खुशहाली पाना चाहते हो, अपने जीवन में हर एक मुसीबत से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आज आप सभी लोगों को क्या करना है? आज आप लोगों को भरोसा और विश्वास और श्रद्धा रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा और श्रद्धा ही लोगों के जीवन को बहुत दूर ले जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, परमेश्वर के वचन के तहत चलो, वो प्रभु तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा और तुम्हें कभी भी निराश और हताश नहीं होने देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में निराश ना रहें, बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से कहें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने वचनों के द्वारा मेरे जीवन में उन्नति दे और मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने की मुझे सामर्थ्य दे। और परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर तुम्हें हर एक दिक्कत से, मुसीबत से आज़ाद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपके लिए खुद चिंता करेगा। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।